ब्रेक भी लगी हुई है, हैंड ब्रेक इसने खींची है, दूसरे गियर में है। इंतजामिया में से किसी ने रखा नहीं। एक्सीडेंट हुआ था और जो डंपर जो है वो मुखालिफ में से आ रहा है। डंपर जो है बेलगाम में नज़र आते थे। और एक बेटा है, उसने भी रक्शे से छलांग लगा दी थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हारून। आज लाहौर में सुबह एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें दो कमसिन तालिबात जो इल्म के हसूल के लिए कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए मदरसे की जानिब जा रही थी, उस वक्त एक डंपर ने इन्हें हिट किया और उस चिंची में मौजूद ये दो कमसिन तालिबात, इनकी टीचर और एक रिक्शा ड्राइवर जो इसको चला रहा था, वो जाँ बहक हो गए। बज़ाहिर अगर हम देखें तो ये अल्लाह की राह में तालीम हासिल करते हुए जा रहे थे, तो शहादत के रुतबे से कम रुतबा इनका भी नहीं है। इन कमसिन तालिबात के वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस वाक़े के हवाले से कुछ तफसीलात ले लेते हैं कि वो क्या कहेंगे इस पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और हर दिल इस पर जो है वो रो रहा है, हर आँख अश्कबार भी है। आपको इतला मिली, आप उस हवाले से ज़रा बता दें। और जो ये बच्चियाँ हैं, ये एक आपकी भतीजी और एक बेटी है। मेरे तकरीबन 2 बच्चे जाते हैं, एक बेटा और एक बेटी है और एक भतीजी है। 2 भतीजी हैं, एक तो बच गई है इंशाल्लाह, उससे कुछ भी नहीं हुआ। और एक बेटा है, उसने भी रक्शे से छलांग लगा दी थी, वो भी बच गया है। और बेटी 2, एक बेटी और एक भतीजी, ये दोनों मौके पे ही डेथ हो गई थी। और ये सुबह 7 बजे निकली हैं और ये मदरसे जाती हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं बच्चियाँ ये दोनों? जी हाँ जी, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं, मदरसे जा रही थी। रक्शे वाला भी मौके पे, उसकी भी डेथ हो गई और 2 बच्चियों की भी डेथ हो गई। आपके घर में इस टाइम 2 जनाजे हैं, आपकी बेटी का और आपकी भतीजी का? जी, 2 जनाजे, एक बेटी। इंतज़ामिया में किसी ने रब्ता किया आपसे इस वाक़े के बाद? नहीं, अभी किसी ने रब्ता नहीं किया, इंतज़ामिया में से किसी ने रब्ता नहीं किया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। आप मौके के ऊपर वहाँ मौजूद थे, सुबह आप भी गुजर रहे थे, अपनी बेटी को छोड़ने जाते हैं गालबा? मैं एक्चुअली अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है और जो डंपर जो है वो मुखालिफ में से आ रहा है। मैंने देखी उसने खिलाफ वर्जी की है, तो रक्शे जो बच्चों के इधर इस तरह पर थे और जैसे ही वो गुजरा तो डंपर उनके ऊपर चढ़ा हुआ था और वहाँ पर मामला बड़ा क्रिएट मतलब हुआ था। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक अलमिया है कि एक बंदे की गलती से तो इतना बड़ा सानिया हो गया, इतनी कीमती दाने ज़ाया हो गई और उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ, होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से हम बाहर की जाने पे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा हदूद अरबा इस इलाके का बता दूँ। रशीदपुरा का इलाका है, उससे आगे एक हसनाबाद चौक है, वहाँ पर ये अमवात जो हैं वही रिपोर्ट हुई। और सुबह के औकात में ये एक डंपर था जो कूड़े का डंपर है, जो शहर का कूड़ा इकट्ठा करता है और उसके बाद लखो डैर जो इनकी साइड है वहाँ पर ये उसको फेंका जाता है। अब मेरे अकब में आप ज़रा अगर देखते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, हर आंख अशबार भी है क्योंकि 2 कमसिन जनाजे यहाँ पड़े हुए हैं। साथ ही आगे गली में इन बदकिस्मत तालिबात की टीचर भी हैं जो साथ इनको सुबह अपने मदरसे लेकर जा रही थी, वो भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं। और इससे अगर हम 2 गलियाँ पीछे चले जाएँ तो वो रिक्शा ड्राइवर भी यहीं पर ही इसी इलाके का रिहाइश पजीर था जो इन कमसिन तालिबात इस टीचर को लेकर यहाँ से मदरसे छोड़ने के लिए जा रहा था। सुबह ये तकरीबन 6:30 बजे घर से निकलते हैं, जो इनके वालिद से भी बात हुई और उनका ये कहना है कि सुबह 6:30 बजे रिक्शा इस टीचर को, इनके 2 बेटियों, एक बेटे को और एक भतीजी को लेकर मदरसे की जानिब जाता है। और ये रोज़ाना की रूटीन है। आज सुबह भी इसी तरह ये लोग इन्हें तैयार करके लेके निकले और ये बच्चियाँ जो कमसिन तालिबात हैं जिनकी उम्र 9 से 11 साल के दरमियान है, कुरान पाक हिफ्ज़ कर रही हैं। जिस वक्त ये हादसा रुनमा होता है तो उस वक्त इनके बस्ते में भी कुरान पाक ही था, इनके सीने में भी कुरान पाक ही मौजूद था जिसको ये हिफ्ज़ करने के लिए जाते हैं रोज़ाना। और ये जो वहाँ के इलाके के लोग हैं, सुबह भी हमारी बात हुई थी, हमने आपको सुबह भी सवाल से बताया था, तहकीकात हुई थी, उसमें इसकी ब्रेक फेल हुई थी, जिसके बाद इसने ब्रेक लगाई और जब ब्रेक फेल होती हैं तो ये रॉन्ग साइड के ऊपर चला गया और वहाँ पर इसने 2 रिक्शों को, एक चिंची को और 2 से 3 मोटरसाइकिलों को जो है हिट किया। इस वाक़े में 2 कमसिन तालिबात, एक टीचर, खातून टीचर हैं, रिक्शे वाला जो है मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद जो बाकी लोग हैं, एक शख्स अस्पताल पहुँच के जाँ बहक हुआ। अभी बाकी लोग जो है वो अस्पताल के अंदर ज़ेरे इलाज भी हैं।
GM LWMC जो है सुबह मौके पर पहुँचे थे, उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने जो अपनी इब्तदाई तहकीकात की और जो मैं उसे कहूँगा घुंघरू से मट्टी झाड़ने की कोशिश की, उसमें यह था उनका कहना था कि जी इसकी ब्रेक भी लगी हुई है, हैंड ब्रेक इसने खींची है, दूसरे गियर में है, 30 से ज़्यादा स्पीड पर ये डंपर नहीं जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सुबह स्कूल के औकात में इन डंपर्स का इस तरह शहर में दंदनाते फिरना जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान भी है। कराची शहर की बात करें तो कराची के अंदर आए रोज़ ये वाक़यात रूनुमा होते हैं जहाँ डंपर्स अपनी तेज़ रफ्तारी या अपनी मैकेनिकल नाकामी की सूरत में जो है मुख्तलिफ हादसात का सबब बनते हैं और कई माओं की गोदे भी उजड़ती हैं, सुहाग भी उजड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कोई ये बेलगाम नज़र आते हैं। और अब लाहौर के अंदर ये जो पहला वाक़या रूनुमा हुआ है इसमें भी ये डंपर जो हैं बेलगाम हमें नज़र आते थे, लेकिन आज इन्होंने एक इंतहाई खौफनाक कह लें, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा करने के बाद ही अब इस चीज़ों के ऊपर जाएंगे कि आखिर इनकी सूरत हाल क्या है। लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत पहले हुक्म दिया था कि तमाम गाड़ियों की इंस्पेक्शन की जाए, उनको चेक किया जाए वो धुआं छोड़ती हैं या नहीं छोड़ती, उनके मैकेनिकल्स ठीक हैं या नहीं। लेकिन सिर्फ खाना पूरी करके इस मामले को जो है ख़त्म कर दिया गया, जिसका नतीजा आज ये निकला कि आज लाहौर शहर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है अली सुबह, जिसमें 5 अफराद जिसमें 2 कमसिन बच्चियाँ भी हैं वो मौत की आगोश में चले गए। कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? अभी तक किसी ने भी इस हवाले से कोई भी ज़िम्मेदारी उठाने से गुरेज ही किया है, कोई ज़िम्मेदारी लेने के इस टाइम मूड में ही नहीं नज़र आता। लेकिन ये जो हर आंख अशबा नज़र आ रही है, यहाँ मैं ये छोटी सी गली है और इस गली के मैं दोबारा आपको दिखाऊं कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्योंकि बच्चे सांझे होते हैं, सबके सारे ही आंखों का तारा होते हैं, हर कोई जो अपने बच्चों के लिए ही रिज़्क़ रोटी कमाने के लिए बाहर निकलता है और उसके बाद उनको एक आला बेहतर तालीम भी देना चाहता है। और इसी तरह ये वालिद भी अपनी इन बेटियों को हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इनको मदरसे में दाखिल करवाया और ये बच्चे अब कुरान हिफ्ज़ कर रहे थे, इनके सीने में कुरान हिफ्ज़ भी था, लेकिन आज ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले और ये ज़रूर सवाल करते हैं कि आखिर इनकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है, ये किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस मामले का वाकई ही नोटिस लें और सिर्फ खाना पूरी की हद तक नोटिस ना लिया जाए और इस तमाम मामले में जो लोग शामिल हैं उनको देखा जाए। वो ट्रक ड्राइवर अभी तक मफरूर है, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आया, उसे गिरफ़्तार किया जाए, उस कॉन्ट्रैक्टर को गिरफ़्तार किया जाए जिसकी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ ये चल रही हैं, मौत बांटती हुई गाड़ियाँ जो सड़क के ऊपर दौड़ रही हैं, उन तमाम गाड़ियों को चेक किया जाए और उसके बाद इन्हें शहर में आने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद अल्फाज नहीं हैं कि ये इतना बड़ा और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें यहाँ पर 2 कमसिन बच्चियाँ जो हैं वो अब मौत की आगोश में जा चुकी हुई हैं। दोबारा मिलेंगे अल्लाह ने के बाद।